जय हिंद एएवी। जय हिंद भाई। कैसे हैं आप? बस ठीक है सब। जी। एएवी जी, ये जो हमारा शो है इसमें आपको पता है और जो हमारे दर्शक है, व्यूअर्स है, उनको भी पता है कि इस एपिसोड में हम एक्स मुस्लिम की कहानियां सब लोगों के सामने लेके आते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी कहानी सुनने का। आप हमें पहले ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड यानी आपका बचपन और किस माहौल में गुजरा है, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे, वो हमें थोड़ा बताइए। जी, बाई बर्थ तो मैं हिंदू था, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि फिर मैं इस्लाम में चला गया। और अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। लेकिन मेरा जो आपने बैकग्राउंड पूछा, वो मेरा बैकग्राउंड हिंदू ही था। हेलो। जी। आपकी आवाज थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो हिंदू था। और फिर मैं किसी रीजन के वजह से मैं इस्लाम में गया था, दाखिल हुआ था मैं। लेकिन अब तो जी। फिलहाल मैं नहीं हूँ इस्लाम में। तो मेरा ठीक है। बैकग्राउंड तो जो आपने पूछा डायरेक्ट, तो वो हिंदू ही था मेरा। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपको इस्लाम में क्या अच्छा लगा था जो आपने इस्लाम मजहब को आपने कबूल किया था और आप मुस्लिम बने थे। नहीं, उसमें कुछ अच्छा लगने वाली बात नहीं थी। बेसिकली यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैंने टेक्निकल पढ़ाई की है काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से, इंडिया के। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा उस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी अगर मैं नाम लूँगा तो। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने दर्शकों को समझ में आ जाएगा, जितने व्यूवर्स हैं, कि उस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए बहुत ही टफ एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जो कि सभी लोग जानते होंगे। उस एंट्रेंस एग्जाम को ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा। तो मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, फिर मैंने उस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, फिर मैंने वहाँ से बैचलर डिग्री की, वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री भी की वहीं से। और उसके बाद पहले मेरी जॉब लगी थी, एक ऑस्ट्रेलिया में पहले मेरी जॉब लगी थी। और वहाँ मैं 1 साल रहा। फिर 1 साल के बाद फिर मैं यूएस चला गया। वहाँ भी मैं तकरीबन 1.5 साल था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। मैं सेम ही कंपनी में था, तो मैं रियाद में चला गया वहाँ से। और रियाद में जैसे एज यूजल नॉर्मल जॉब होती है, अपना जॉब करके अपने घर, फिर ऐसा मेरा चलता रहा पूरा। तो आवाज़ लो आ रही है क्या मेरी? जी, व्यूवर्स हेलो। को थोड़ी आपकी आवाज स्लो आ रही है, तो थोड़ा आप माइक को करीब ले लीजिए और थोड़ा ऊंची आवाज में बात करिए ताकि लोगों को साफ साफ बातें समझ में आए। मैं ये कह रहा था कि मैं फिर यूएस के बाद मैं मेरी मेरी जॉब जो है, जो मेरा ट्रांसफ़र था, वो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हो गया था मेरा। क्योंकि बस मैं इतना एक हिंट कर देता हूँ सबको कि मैं एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की आई कंपनी में मेरी जॉब थी। तो उसकी वजह से मेरा ट्रांसफ़र फिर मेरा सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हो गया। वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था जॉब में। और बहुत अच्छी मेरी लाइफ भी थी वहाँ पे, सब कुछ चल रहा था मेरा। तो जो आपने पूछा कि कैसे मैं इस्लाम में दाखिल हुआ, तो इसका रीज़न कोई बुक पढ़ के नहीं है, कोई स्क्रिप्चर पढ़ के नहीं है। उसका रीज़न था मैरिज। जी। मतलब शादी था उसका अच्छा, रीज़न। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है तो वो हेडफोन लगा ले। और मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि इन्होंने क्या बताया है हम सबको। ये एएवी हमको बता रहे थे कि ये एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे पहले। और इन्होंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई की, टेक्निकल पढ़ाई। और उसके बाद इनको प्लेसमेंट मिला एक बड़ी ऑयल कंपनी के कंपनी में, और वो उनको यूएस जाना पड़ा। यूएस में वो काम कर रहे थे
और उसके बाद वो शिफ्ट हुए सऊदी अरेबिया में काम के लिए, जॉब के लिए। सऊदी अरेबिया में ये रह रहे थे और ये इन्होंने बताया कि इन्होंने इस्लाम को पढ़कर या उसको जानकर या उसको पसंद कर कर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इन्होंने यानी इस्लाम कबूल करने की वजह शादी थी असल में इनकी। अभी आगे बताएंगे कि आगे क्या हुआ। तो उसमें जहाँ पे मैं रहता था रियाद में, तो मेरा रियाद में जो लोकेशन थी, जस्ट मेरे घर के सामने एक एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी। तो शायद लोगों को पता नहीं हुआ कि लाहौर के पास एक छोटी सी सिटी पड़ती है रायविंड करके, वो लोग वहाँ से बिलोंग करते थे। रायविंड एक सिटी है, तो किसी को पता हो तो वो लोग लेकिन सब लोग, उनके बच्चे वगैरह सब लोग, वो लोग सऊदी अरब में ही रहते थे वहाँ पे। यानी तो आपकी आपकी जिससे शादी हुई वो बेसिकली पाकिस्तानी थे, जी, लेकिन वो बाई बर्थ वो लोग जो है वो सऊदी में ही रहते थे। हाँ, लास्ट 30 ईयर से वो लोग सऊदी अरब में ही थे। 20 साल से वो सऊदी अरब में ही थे। जी, ठीक है। 30 ईयर से। तो फिर अब वहाँ पे तो ये था कि मतलब सऊदी अरब में जॉब थी मेरी, जॉब से सीधे घर। और जैसे क्या होता है कि वहाँ पे कभी-कभी जो जो अरबी लड़के होते हैं, उनको फुटबॉल खेलने का शौक होता है। अभी जैसे हमारे मुल्क में है कि वो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रखते हैं, तो वहाँ पे फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक रखते हैं लोग। तो मैं कभी-कभी फुटबॉल खेलता था और फिर अमूमन मैं अपने घर ही आ जाता था पूरा। तो मैं अपने घर में रहता था। तो जो सामने, जैसे अगर मान लीजिए मेरा गेट खुलता है, तो मेरे गेट के सामने उनका घर था। तो वो कभी-कभी अपने बालकनी में निकल के वो लोग टहलते थे मतलब। तो मेरी जैसे क्या है कि अब अ, क्या होता है कि अब जब कुछ नहीं है वहाँ काम करने के लिए, तो आदमी जैसे, अब मैं कुछ इस तरह से नहीं करना चाहूँगा। जैसे अब कुछ काम तो जी करने के लिए वहाँ पे नहीं, बस जॉब करके आए, सीधे घर आए, जॉब आए, फिर घर आए, और कुछ वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एंटरटेनमेंट के लिए ये काम किया था। बेसिकली अब जी हर हर पर्सन को एक फैमिली की भी नीड होती है। तो मैं उस सिलसिले में कि जो मेरा ड्राइवर था कार का, वो भी हम्म। पाकिस्तान का ही था। जी तो पहले मेरी नज़र पड़ी उन लोगों को, मतलब जो लड़की थी उस पे नज़र मेरी पड़ी, तो मैंने फिर मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मैं तो खुल के कहूँगा कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि वो लोग पंजाब बैकग्राउंड से थे। वो लोग वहाँ पे, जो पंजाब एक इंडिया में भी है, पंजाब एक पाकिस्तान में भी है। तो वहाँ से मतलब वो लोग थे। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये लोग कौन हैं, तो कुछ बताओगे इनके बारे में? तो वो कहा कि अरे ये लोग हमारे ही जगह पे हैं, और क्या हुआ, इनसे क्या करना है? तो जैसे आप देखते होंगे कि जब हमारा गेट खुलता है, तो उनका कभी-कभी गेट खुला, मान लीजिए हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो वो नहीं, वो क्रॉस टॉक हो जाती है मिलने पे। तो जी जैसे इंडिया में भी होता है, मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के सामने किसी का घर है, आप निकले, उसी हम्म। टाइम पे उनका गेट खुला, तो वो निकले, तो बातचीत लगी होने गाड़ी निकालते वक़्त। तो बिकॉज़ मेरा ड्राइवर था पाकिस्तानी, तो उससे उन लोगों की बातचीत होती थी। मेरी जी तो कोई ख़ास ऐसी बातचीत नहीं होती थी उनसे, लेकिन मेरी उन लोगों की बातचीत होती थी। तो फिर मैंने उससे, क्योंकि बताया था मैं आपको, पहले ही मैंने उनको देखा था, तो मुझे तो पसंद आ गई थी वो। और वहाँ पे ये था कि लड़कियाँ तो बिल्कुल विदाउट महरम बाहर नहीं निकलती हैं। जो जी जो हाँ, और जो जिससे मेरी शादी हुई थी, उसका तो ये हाल था कि उसने तो अपने लाइफ में मतलब कुछ देखा ही नहीं था बिल्कुल अपने, बस उसको अपने लड़कों के बारे में उसको अपने डैडी का पता था कि मैं इस लड़के को जानती हूँ, और अपने भाई का, उसका एक भाई था। बाकी वो जो उनके कजिन थे, उन लड़कों से भी मिलने की नहीं थी उनको इजाज़त। तो उन्होंने तो लाइफ में अपने कुछ मतलब लड़कों को भी देखा ही नहीं था कभी लाइफ में, ये था। जी तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा उनसे कि आप ज़रा-सा बात करके देखो कि क्या कहते हैं। तो वो हँसने लगा, कहा कि अरे सर, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। मैं कहा ठीक है, नहीं पॉसिबल होगा, मना कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर वो उनसे बात करके क्योंकि वो जब अमूमन जब वो लोग आपस में बात करते थे, तो वो मेरे बारे में बताता था कि ये फला कंपनी में है, इस पोजीशन पे हैं। तो जो जो सामने जो घर था पाकिस्तानी लोगों का, वो लोग भी 5-6 भाई थे वहाँ पे। तो वो लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे सऊदी अरब में। उनका एक फ्री आज़ाद वीज़ा होता है करके, जो वहाँ पे कफ़ील लोग होते हैं, वो कफ़ील लोग वहाँ पे
उनको जैसे पाकिस्तानी लोग आज़ाद वीज़ा पे रहते हैं वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे मोससा था। मोससा का मतलब अरबी में होता है छोटी जो कंपनी होती है, जैसे इंडिया में जो जी। होता है प्राइवेट, तो वहाँ पे उन लोगों का हम्म। मोससा, उसको वहाँ पे मोससा बोलते हैं अरबी में। तो उन लोगों के जी। छोटे-छोटे मोसेसे थे वहाँ पे। तो वो वो बता रहा था कि इस तरह से इनका है, और मतलब वो आपको इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, काम भी दे सकते हैं। तो उनको मतलब ठीक है, जब वो बात करने गया तो उन्होंने बस पहले बार में ही उन्हें हाँ कह दिया। कहा कि लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि अगर ये यहीं पे रहेंगे रियाद में ही, और दूसरा कंडीशन कि अगर मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊँ तब। जी। तो आगे बात करने को रेडी हैं। तो ये बात लगभग 1 हफ्ते बीत गई, जब मैं मेरे कहने पे ड्राइवर तो वो कुछ बोला नहीं। मैं तो मैंने उससे पूछा कि यार तुमने बात नहीं की क्या? तो वो फिर कहा कि अरे सर बात की है, लेकिन वो आपको आपको एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अब उस समय जानते हैं कि बताया मैं आपको कि एक ऐसा मतलब जुनून होता है किसी को पाने का, किसी चीज़ को के लिए, कि आदमी को कुछ दिखता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ चाहे लड़के जो भी भाग करके शादी करते हैं, क्या करते हैं। मैं तो अपने ऊपर में ये गुजरा है, तो उसमें कुछ दिखता नहीं है उस समय। लोग समझते हैं कि अरे वो तो आवारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, वो उस समय कुछ और भी बात मतलब अ, होती है, दिमाग में कुछ और बात चलती है उस समय। बस ये चीज़ हमको अच्छी लग गई तो ये चीज़ मुझको मिलनी चाहिए, इस तरह की बात मतलब थी मेरी। तो मैं जी। ऐसा नहीं कहता कि वहाँ पे, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा क्या आपके साथ वो लव जिहाद हुआ था। देखिए, मैं कोई भी झूठा इल्ज़ाम नहीं किसी के ऊपर लगाऊँगा, कोई लव जिहाद वगैरह नहीं था, क्योंकि अप्रोच मेरी तरफ से ही था। अगर जी। जैसे मैंने यहाँ पे सुना है कि लव जिहाद का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करके किसी को हमको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये सब मेरे साथ नहीं था। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। मैं किसी जी। के ऊपर झूठा एलिगेशन मैं यहाँ लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो जी। मेरी तरफ से अप्रोच था वो। तो उन लोगों ने मतलब उन्होंने अपनी कंडीशन रखी, ठीक है मैं आपको अपनी देने के निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये 2 कंडीशन रहेगी मेरी। तो फिर मैं सोचा, फिर बताया आपको कि जैसे वो लोग क्या है ना, अपनी बालकनी में कभी-कभी निकलते थे, बाकी बाहर तो वो कभी निकलते नहीं थे, बिना बुर्के के जी। और बिना मेहरब के कभी बाहर नहीं। लेकिन उनकी जो बालकनी थी उसमें कभी-कभी निकलते थे। तो शाम के टाइम जब मैं ऑफिस से आता था, तो वो लोग दिख जाते थे कभी-कभी। तो अब अब मैं आपको बहुत ही एक वाक़या बताऊँगा कि जब वो मेरी बात उन लोगों तक पहुँची, तो वो लोग ये हँसने लगे कि अरे ये मतलब मेरा नाम सुन के वो लोग हँसने लगे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे इंडिया में नाम अगर है, अनिल है, सुनील है, अजय है, संजय है, ऐसे-ऐसे नाम इंडिया में होते हैं। अभी किसी का बीच में अगर नाम आप सुनते हैं कि ये इसका नाम है जैसे क्या बोलते हैं, एडम गिलक्रिस्ट मान लीजिए नाम किसी का अगर है, तो सबकी वहाँ पे निगाहें जाएँगी ना, भाई ये कौन है? जी। तो तो उन लोगों ने मतलब कभी कभी उन लोगों ने हिंदी नाम सुना ही नहीं था लाइफ में अपने, सिर्फ उन्होंने अरबी नाम सुना था बिल्कुल वहाँ पे। तो वो लोग जी। हँस ये रहे थे, ये कैसा नाम है? तो मेरा जी। जी। ड्राइवर मेरा आके बताया कि वो लोग आपका नाम सुन के हँस रहे थे वहाँ पे कि ये नाम कैसा है? तो जी। मतलब तो फिर जब वो कहे कि ऐसी-ऐसी बात है, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आगे बात करूँ। तो मैं कहा यार बात करके देखो, अगर वो लोग इसी इसके अलावा कुछ और तो कंडीशन नहीं है। कहे नहीं वो आपको पूरा जानते हैं। अब देखिए मैं इतना आपको बस हिंट कर दे रहा हूँ कि मैं वहाँ पे काफ़ी वेल ऑफ था, और इतना वेल ऑफ था कि मेरे पास 3 गाड़ियाँ, जैसे आपने सुना होगा जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम्म। तो उसकी जैसे जी। यहाँ पे हमर हमर गाड़ी नहीं होती है, जी। जी। तो उस तरह की मेरे वो नहीं थी मेरे पास एग्जैक्टली, लेकिन उस तरह की जो गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, उस तरह की मेरे पास जी। गाड़ियाँ थी। तो हर चीज़ था मेरे पास वहाँ पे, बिल्कुल काफ़ी बड़ी पोजीशन पे था मैं। और इवन जी। जो जो घर का भी मेरे पर कोई प्रेशर इसलिए नहीं था कि घर में भी जो अर्निंग पर्सन था वो मैं ही था यहाँ पे। तो इंडिया में भी जी। 2 बड़ी-बड़ी सिटीज़ में मैंने अपने घर वालों को घर बना के दे दिया। फिर जो पैसिव इनकम है उनके उसके लिए भी दे दिया कि आपको जो रेंटल प्रॉपर्टी है, ताकि आप लोगों का जो रोज़मर्रे का खर्चा है वो चलता रहे। फिर मैंने उनके लिए काफ़ी पैसा मैंने उनके बैंक में भी डाल दिया, और फिर मैंने उनको कार खरीद भी दे दिया। तो मेरे घर की तरफ से मुझे कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। बिकॉज़ जो भी उनकी नीड होती थी बिना उनके कहे पहले ही मिल जाती थी उनको। जी। तो इसलिए कभी ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कभी नहीं, उनसे मैं समझ।
मुझे कभी उनसे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप जी एक डिपेंडेंट लड़के हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है परमिशन की, लेकिन जब आपकी पूरी फैमिली आप पे ही डिपेंड है कम्प्लीटली, और आपकी वजह से सब कुछ उन लोगों का हो रहा है, तो फिर इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होता है आपसे। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे इतना जी क्वेश्चन आंसर मेरे साथ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने उनको बताया भी नहीं था। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने उनको काफ़ी जी दिन के बाद बताया था ये बात। तो फिर जी मेरा वहाँ पे जो जो मेरा साला था, वो जैसे आप जानते होंगे मुस्लिमों में हाफिज कारी होते हैं। जी हाँ, तो मैं तो इससे पहले तो मैं कभी हाफिज कारी का नाम ही नहीं सुना था कि हाफिज और कारी क्या होते हैं। तो मैं तो वहीं जहाँ समझ के जाना कि भाई हाफिज और कारी ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो मतलब पूरा कुरान का हाफिज था, ये था। तो वो उसने ही मतलब हम लोग का जो है उसके थ्रू, और कई लोगों को जो उसके जानने वाले थे वहाँ पे, उन्हीं के वो छोटा सा एक फंक्शन किए, और वहीं पे हम लोग का क्या बोलते निकाल हो गया। ठीक है। ये ये कहानी थी मेरी। और मैं व्यूअर से ये बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 1 ईयर मेरी एक शादी और हुई थी, मतलब कि मेरी दो वाइफ थी वहाँ पे, और वो भी पाकिस्तानी ही थी। वो जी मतलब हाँ, तो इन लोगों को मतलब ये लग रहा होगा कि मैं मतलब कोई मेरा इंटर ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल मैं नहीं, वो उन लोगों की तरफ से ही था, मतलब कि इस्लाम में ये सुन्नत रसूल है। और उनके जो जिससे मेरी शादी, यानी कि जो मेरे ससुर जी थे, उनकी भी 3 वाइफ थी। अच्छा, हाँ, यानी मेरे उनके लिए वो ससुर नॉर्मल था, एक से ज्यादा भाई, शादी होना वो वो नॉर्मल था वहाँ उनके पे लिए। इतना नॉर्मल है वो चीज़ कि मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मैं किसी भी अरबी को या किसी भी जो वेल ऑफ, लेकिन बस उसमें बस ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे वेल ऑफ होने चाहिए। मतलब आपकी ठीक है, कंडीशन जो है फाइनेंशियल आपका कंडीशन, स्टेटस अगर अच्छा होना चाहिए। हाँ बस अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन है तो कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है कि मतलब आप फोर फोर मैरिज तक, अगर आपको शादी करनी है, लेकिन फोर मैरिज अप टू सुन्नी मुस्लिम, अगर वो लड़की सुन्नी मुस्लिम है तो आपको 4 शादी है आपको अलाउ वहाँ ठीक है। पे। ये मुझको जानने में मिला था। जी, तो तो वो यानी आपकी एक शादी हुई, यानी जो हमारे व्यूअर्स अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारे एएवी साहब ने क्या बताया है। ये एक्चुअली एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक अच्छी इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई की इंडिया में। इसके बाद इनका प्लेसमेंट यूएस में हुआ, बहुत ही अच्छी कंपनी में ये जॉब कर रहे थे। फिर वहां से उनका ट्रांसफर उसी कंपनी के थ्रू से सऊदी अरेबिया में हुआ। सऊदी अरेबिया में जहाँ ये रहते थे, जिस घर में, उसके सामने और एक फैमिली रहती थी जो पाकिस्तानी थी। और वो लोग जो है वो बाई बर्थ सऊदी अरेबिया में ही वो लोग रहते थे। तो किसी तरीके से जो एएवी साहब है, इन्होंने इनकी जिससे शादी हुई थी जो लड़की से, उसको देखा इन्होंने, तो इनको वो अच्छी लगी, वो बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। तो इनका जो ड्राइवर था वो भी पाकिस्तानी था। तो इन्होंने वो पाकिस्तानी ड्राइवर को बताया कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो आप देखिए हो सके तो उनकी फैमिली वालों से बात करिए, कुछ अगर शादी की बात हो सकती है क्या। तो वो पाकिस्तानी ड्राइवर ने इनकी जो वाइफ है उनकी फैमिली से बात किया कि ये ऐसा लड़का है, वेल सेटल्ड है, और ये आपकी लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। तो उनकी जो फैमिली वाले थे, उनके भाई जो कि कारी थे, यानी हाफिज थे, कुरान उनको पूरी कुरान मुंह जबानी आती थी। तो उन्होंने वो ड्राइवर को बताया कि ठीक है, हम इनके साथ शादी कराने के लिए राजी है, पर हमारी 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि इनको जो है एएवी साहब को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि उनको रियाद में ही रहना पड़ेगा। तो वो ड्राइवर ने इनको आके बताया कि उनकी ऐसी ऐसी शर्त है, और एएवी साहब जो है वो शर्तों को मान गए, और उसके बाद वो लड़की से इनकी शादी हुई। इनकी शादी जो है वो 1 साल तक चली, और उसके बाद एएवी साहब की शादी, दूसरी शादी कराई गई, और उनके फैमिली मेंबर्स ने ही इनको कहा कि शादी करो। अब व्यूअर्स परेशान होंगे कि ये कैसा मसला है, यानी एक शादी करके दूसरी शादी। तो एएवी साहब ने बताया कि सऊदी अरेबिया का माहौल ऐसा है कि उनके लिए एक से ज्यादा शादी कोई ये अजीब बात नहीं है, यानी उनके कल्चर में वो चीज नॉर्मल है। बस इतना है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आप वेल सेटल्ड होना चाहिए, ताकि आप दोनों औरतें, या अगर आप 4 भी शादी कर रहे हो तो उसको आपको संभालने की ताकत होना चाहिए। तो इस तरीके से इनकी दूसरी शादी भी हो गई।
एएवी साहब ने यहाँ तक अपनी स्टोरी बताई है, ठीक है, इसके हाँ बाद क्या हुआ एएवी साहब?